तो मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक बच्चे को उसकी मॉम कहानी सुना रही होती है और उस बच्ची का नाम फीफी होता है। उसकी मॉम उसे बता रही होती है कि साइंस ने बहुत तरक्की यानी प्रोग्रेस कर ली है और साइंस हमें सब कुछ बता सकती है कि मून में और अर्थ में कितना डिस्टेंस है, यानी जमीन चांद से कितनी दूर है। वो उसे मून की गॉडेस के बारे में भी बताती है। उसके पापा भी वहीं बैठे होते हैं। वो उससे कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें मून की साइंस के बारे में बताऊं? तो वो कहती है कि नहीं पापा, मुझे मामा से ही स्टोरी सुननी है। फिर वो अपनी मामा से कहने लगती है कि मॉम, मुझे गॉडेस की स्टोरी सुनाए ना। फिर उसकी मामा उसे स्टोरी सुनाती हैं कि जब गॉडेस पहले एक नॉर्मल लड़की हुआ करती थी तो उसे एक लड़के से प्यार हो गया, लेकिन तब उसने एक मैजिक पोशन पी लिया, यानी कि कुछ ऐसा पी लिया जिससे वो इमॉर्टल हो गई और हमेशा हमेशा के लिए चांद पर चली गई और अब वो वहीं पर रहती है और वहाँ वो उसका इंतजार करती है जिससे उसने प्यार किया था। अब उन गॉडेस को कंपनी देने के लिए उनके साथ एक रैबिट भी मून पर रहता है, क्योंकि जिनसे वो प्यार करती थी वो तो जमीन पर ही मर गया था। जब वो रोती हैं तो उनके आंसू स्टार डस्ट में बदल जाते हैं। फिर वो तीनों चांद की तरफ देख रहे होते हैं और फीफी अपने पापा से पूछती है कि क्या आपको सच में लगता है मॉम जो ये गॉडेस वाली स्टोरी सुना रही हैं ये सच्ची है? तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा, अगर तुम्हारी मामा ये सुना रही हैं तो सच्ची होगी। उसकी मामा उसे कहती हैं कि चांद पर देखो, क्या तुम्हें रैबिट नजर आ रहा है? तो वो सब हंसने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि फीफी स्टिक पर रैबिट बैलून लगाकर खेल रही होती है। वो अपने मामा पापा के पास जाती है। अब उसकी मामा उससे कहती हैं कि क्या आज तुम मून केक्स बनाने में मेरी हेल्प करोगी? फीफी की फैमिली मून केक्स बनाने में बहुत खास होती है। अब फीफी भी अपने मॉम और डैड से केक्स बनाना सीखने लगती है। फिर हम देखते हैं कि फीफी मून केक्स बनाते बनाते ही बड़ी हो जाती है, यानी टाइम ऐसे ही खेलते खेलते गुजर जाता है। अब वो अपनी मॉम के साथ मून केक सेल किया करती थी, लेकिन अचानक से उसकी मॉम बीमार हो जाती हैं और मरने से पहले अपनी बेटी को एक रैबिट गिफ्ट करती हैं। फिर 4 साल गुजर जाते हैं। फीफी अपनी मामा के बच्चे के साथ मून केक शेयर कर रही होती है। अब मून फेस्टिवल आ जाता है। फीफी अपने पापा के साथ काफी अच्छे मून केक सेल करती है। वो इन्हें डिलीवर भी किया करती थी। सभी के सभी लोग उसे मून केक ले रहे होते हैं और ऐसे लगता है जैसे उसके मून केक काफी फेमस हैं। फीफी वापस अपने घर आती है तो अपने पापा के साथ उनकी फ्रेंड को देखती है और सैड हो जाती है। उनका एक बेटा भी होता है जो कि फीफी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। जब फीफी अपने पापा के साथ मून फेस्टिवल के लिए लाइट्स लगा रही होती है तो उसके पापा उसे कहते हैं कि तुम्हें आंटी से बात करनी चाहिए, वो काफी अच्छी हैं, यानी जो उनके पापा की फ्रेंड है। तो फीफी कहती है कि पापा, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी है ना। कि फीफी नहीं चाह रही होती कि उसके पापा किसी और लेडी से शादी करें, क्योंकि उसे अपनी मॉम भी बहुत याद आया करती थी। उसके पापा उससे बात करना चाह ही रहे होते हैं कि इतने में वो लेडी आ जाती है, यानी उसके पापा की फ्रेंड। वो फीफी के लिए क्रैब लेकर आई थी क्योंकि वो उसके फेवरेट थे। फिर वो सब डिनर टेबल पर बैठते हैं और फीफी अपने रैबिट को अपनी चेयर से उठा देती है, क्योंकि उसकी मामा ने कहा था नो रैबिट्स ऑन टेबल, कि रैबिट टेबल या चेयर पर नहीं आएगा। बेचारा रैबिट। डिनर टेबल पर सब बातें करने लगते हैं। फीफी जब देखती है कि उसके पापा उस लेडी से फ्रैंक होकर बात कर रहे हैं तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब वो लेडी फीफी से भी बात करने लगती है कि तुम्हारे पापा ने मुझे बताया कि तुम्हें गॉडेस से मिलने का बहुत शौक है। और बस यहीं से मून की गॉडेस की बातें शुरू हो जाती हैं। सब कहते हैं कि ये एक सिली स्टोरी है, लेकिन फीफी को लगता है कि ये सब सच है। वो अपने डैड से पूछती है कि क्या आपको भी ऐसे लगता है? तो उसके डैड चुप हो जाते हैं। फीफी को पुराना टाइम याद आ जाता है जब उसके पापा ने भी उसकी मामा की बात को सच कहा था, लेकिन अब वो चुप थे। तो फीफी उदास हो जाती है। वो डिनर टेबल से उठकर अंदर आने लगती है तो उस लेडी का बेटा उसे बताता है कि मेरी मॉम और तुम्हारे डैड बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। फीफी अपने रूम में आकर रोने लगती है। वो कहती है कि काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए। उसे लगता है कि उसके पापा बदल गए हैं और वो गॉडेस पर यकीन नहीं कर रहे। वो कहती है कि हो सकता है अगर पापा दोबारा उस गॉडेस पर बिलीव करने लगे तो वो दूसरी शादी ना करें। अपने रूम से मून की तरफ देखती है, फिर उठकर अपने रैबिट के पीछे जाती है और फिर वो मून को देखकर अपनी मामा को याद करने लगती है, क्योंकि उसे ये लग रहा होता है कि उसके पापा उसकी मामा को भूल चुके हैं। वो सोचती है कि मैं पापा को कैसे प्रूव करूं कि वो गॉडेस अभी तक मून पर है और उस आदमी का वेट कर रही है जिससे वो प्यार करती है, क्योंकि चांद तो यहाँ से 3 लाख किलोमीटर दूर है। वो सोचती है कि क्या मैं एक रॉकेट बनाकर मून तक जा सकती हूँ ताकि गॉडेस से मिल सकूं और प्रूव कर सकूं कि ये सच है। फिर वो बहुत दिन रिसर्च करती है और प्लान्स बनाती है कि रॉकेट कैसे बनाया जाए। फीफी बहुत सारी चीजें ऑर्डर करती है और रॉकेट्स के एक्सपेरिमेंट करती है, लेकिन कोई भी मून तक नहीं जा पाता। फिर वो एक रैबिट शेप का रॉकेट प्लेन तैयार करती है
वो अपने रैबिट के साथ मून पर जाने के लिए उसमें बैठ जाती है। वो स्टार्ट करती है तो रॉकेट प्लेन स्नेल से भी आहिस्ता आहिस्ता चलता है, लेकिन शुक्र है कि वो चल तो गया था। आहिस्ता आहिस्ता वो स्पीड पकड़ लेता है। फीफी अब मून के बहुत करीब होती है। जब अचानक से रॉकेट फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो वापस गिरने लगते हैं। तभी उसे अपने डैड की फ्रेंड की बेटे की आवाज आती है, तो वो उससे कहती है कि तुम भी यहाँ हो, मैंने तुम्हारा वेट तो कैलकुलेट ही नहीं किया। रॉकेट प्लेन नीचे की तरफ जा रहा होता है कि एकदम से लाइट बीम आती है और रॉकेट फिर से ऊपर की तरफ ट्रेवल करने लगता है। शायद ये मून की अट्रैक्शन लाइट थी। फिर कुछ एलियंस उनके रॉकेट पर अटैक कर देते हैं और रॉकेट घूमने लगता है और फाइनली मून पर लैंड कर जाता है। फिर वही एलियंस फीफी और उस लड़के को, जो कि उस लेडी का बेटा था, उन दोनों को उड़ाकर एक बहुत ही प्यारे कैसल में ले जाते हैं। फिर वहां पर टॉकिंग मून केक्स आते हैं, यानी ऐसे मून केक्स जो कि बातें कर रहे होते हैं। वो उन्हें वेलकम करते हैं और म्यूजिक पार्टी में ले जाते हैं, जहां वो गॉडेस सॉन्ग गा रही होती हैं। वहां पर रैबिट भी होता है। फीफी और वो बच्चा काफी इंजॉय करते हैं और फीफी सीधा जाकर मून गॉडेस को हग कर लेती है, यानी उसे गले से लगा लेती है। गॉडेस उससे कहती है कि तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लाई हो, पर फीफी एक्चुअली कोई गिफ्ट नहीं लाई होती। वो कहती है कि मुझे आपके साथ एक फोटो चाहिए ताकि मैं अपने पापा को यकीन दिलाऊं। वो उसके साथ एक पिक्चर लेती है, पर कहती है कि ये पिक्चर तुम्हें सिर्फ इस शर्त पे मिलेगी कि तुम मेरे एक गिफ्ट ढूंढ कर लाओ। फीफी अब गिफ्ट ढूंढने के लिए मून चिकन्स के साथ राइड पर निकल जाती है और वो लड़का, यानी उस लेडी का बेटा, वो फोटो लेने की कोशिश करता है और एक सेपरेट स्पेस में बंद हो जाता है, यानी वो बिना गिफ्ट के ही वो पिक्चर लेने के चक्रों में था। वो गॉडेस काफी सैड हो जाती हैं कि वो उसे मिल नहीं पाएंगी जिसे वो पसंद करती हैं। उधर मून की सड़कों पर बारिश होने लगती है। इस वजह से फीफी को काफी मुश्किल होती है, पर एट लास्ट वो मून की दूसरी तरफ क्लाइंब कर जाती है। उसे रॉकेट शिप में से वो गॉडेस डॉल मिलती है जो उसकी मामा ने उसको दी थी। चिकन्स उससे वो छीन लेते हैं, क्योंकि जो भी वो गिफ्ट गॉडेस को देगा वो उसकी विश पूरी करेगी। फीफी अब वहाँ अकेली रह जाती है। दूसरी तरफ रैबिट वो मैजिक पोशन तैयार कर रहा होता है जो कि गॉडेस को चाहिए। वो रैबिट गॉडेस का ही होता है। फीफी को एक डॉग मिल जाता है और उसके साथ मून फ्रॉग्स पर राइड करके इन चिकन्स का पीछा करती है जो उसका गिफ्ट लेकर भागे थे। कुछ आगे जाकर वो चिकन से अपनी डॉल छीन लेती है। चिकन्स फिर से उसके पीछे आते हैं और खींचते खींचते बैठ जाती है। फीफी काफी सैड होकर बैठ जाती है, क्योंकि उसे ये लगता था कि ये गिफ्ट ही उसके पापा को दोबारा शादी करने से रोक सकता था। फीफी को भूख लगती है तो वो मून केक खाने लगती है। उसे उनमें से एक लॉकेट का टूटा हुआ पीस मिलता है जो कि मून की हर चीज से कनेक्ट हो सकता था। वो समझ जाती है कि यही गिफ्ट है और जल्दी से वो ये उस गॉडेस को देने के लिए भागती है। वो गॉडेस वो पीस लेके काफी खुश होती है और अपने और उस लॉकेट के पीस को जोड़कर वो मैजिकल पोशन उसके ऊपर डालती है ताकि जिसे वो पसंद करती है वो वापस आ सके। फिर सीन ग्रीन हो जाता है। गॉडेस यंग हो जाती है और वो भी वापस आ जाता है जिसे वो पसंद करती है। वो दोनों मिलने लगते हैं, लेकिन तभी उसका लवर कहता है कि तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि मैं दोबारा नहीं आ सकता। तुम्हें मूव ऑन करना होगा। ये कह के वो यहाँ से चला जाता है। गॉडेस काफी सैड हो जाती है। एक तरफ डार्कनेस हो जाती है। फीफी उसे लेने एक स्पेस में स्टेप रखती है और उसके दोस्त उसे बाहर से देख रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि फीफी वहां पर स्टक हो गई है, यानी फंस गई है। अब वो गॉडेस फीफी को कहती है कि तुम मूव ऑन कर जाओ, वरना मेरी तरह इसी तरह के लिए रह जाओगी। और सुनो, अगर तुम्हें अपनी मामा की याद आती है तो हमेशा याद रखना वो तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ कर गई। उस लड़के को, यानी उस लेडी के बेटे को, फीफी की फिक्र हो रही होती है। वो जोर लगाकर बैरियर क्रॉस कर जाता है और फीफी से कहता है कि छोड़ दो, अब हम घर चलते हैं। फीफी भी उस गॉडेस से कहती है कि जिसे आप पसंद करती थी वो बेशक चला गया, लेकिन उसकी स्पिरिट आपके साथ है, इसलिए सैड ना हो, आप वंडरफुल हैं। सारी मून क्रिएचर्स आकर गॉडेस को हग करती हैं और उसे प्यार करती हैं और पैलेस फिर से ब्राइट हो जाता है। फीफी डॉग को बाय कहती है और वो अपने रैबिट को वहीं पर छोड़ जाती है, क्योंकि उसकी गॉडेस के रैबिट से काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मून गॉडेस फीफी को पिक्चर दे देती हैं जो उसने उनके साथ ली थी। फीफी उस लड़के, यानी लेडी के बेटे के साथ वापसी के लिए उन एलियंस पर बैठ जाती है। फोटो चल जाती है और फीफी उसे उड़ा देती है, क्योंकि वो सीख लेती है कि चीजों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और ग्रो करना चाहिए। कोई आपकी बात पर यकीन नहीं करता तो उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। वो अपने घर वापस पहुंच जाती है और उसके डैड की दोबारा शादी हो जाती है। फिर लास्ट सीन में हम देखते हैं कि फीफी और वो लड़का, नहीं जो उस लेडी का बेटा था, दोनों साथ खेल रहे होते हैं, यानी कि अब इनमें भी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। इन पर हमें यह दिखाया जाता है कि मून फेस्टिवल की तैयारियां हो रही होती हैं।
और सब डिनर भी बना रहे होते हैं। फिर वो सब मिलकर डिनर करते हैं और काफी खुश लग रहे होते हैं। फीफी भी अपनी नई मदर और अपने फादर यानी अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर डिनर कर रही होती है। फिर फीफी अपने डैड के साथ मिलकर फुल मून देखती है। जब वो क्रेन को उड़ता देखती है तो उसे यही लगता है कि गॉडेस उससे मिलने आई है। फिर वो क्रेन्स मून की तरफ उड़ जाते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।